पाकिस्तान वो देश है जो गलती करता है, मार खाता है और फिर वही गलती दोहराता है और फिर घर में घुसकर मार खाता है। उरी से लेकर पुलवामा अटैक तक पाकिस्तान के साथ यही हुआ है, जहां नापाक साजिश को जब जब सरहद पार से अंजाम दिया गया, भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार फिर पाकिस्तान ने ऐसे ही करतूत जो अंजाम दिया है और इस बार भी इतना तय है कि पाकिस्तान पर वो प्रहार होगा जो उसे बेमौत मारेगा। उरी, पुलवामा, अब पहलगाम, फैसला फिर ऑन द स्पॉट। बदले की डेट फिक्स, अटैक बियॉन्ड लिमिट। पाक को याद आया उरी, शहबाज मुनीर की नींद उड़ी। नो इफ नो बट, आतंक का खात्मा खटाखट। पीएम मोदी का कमिटमेंट, आतंक का लंका दहन। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब लास्ट फाइट। तो पहलगाम हमले पर जहां बदले की रणनीति से भारत में हलचल है, तो पाकिस्तान में टेंशन है। तो दूसरी ओर इस हमले को लेकर जांच तेज हो गई है। कई तरह के खुलासे इस आतंकी हमले को लेकर सामने आ रहे हैं। आपको सबसे पहले इस हमले को लेकर अपडेट बताते हैं कि क्या जांच किस तरह से इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है और किस तरह से जांच पड़ताल हो रही है, क्योंकि आतंक पर आक्रमण और जल्द हिसाब बराबर होगा। पहलगाम अटैक से जुड़ा सबसे पहले आपको अपडेट देते चले। देखिए, आतंकी हमले की एनआईए जांच कर रही है और नई एफआईआर भी दर्ज की गई और इसमें एनआईए ने एफआईआर री रजिस्टर कर जांच तेज करती है। एनआईए ने चश्मदीद के स्टेटमेंट दर्ज किए। इसी के साथ एनआईए ने सैंपल को फॉरेंसिक लैब भी भेजा है। एनआईए ने बैसरन घाटी के लोगों की लिस्ट भी बनाई है। बैसरन घाटी में ड्रोन हमला करने वाले थे आतंकी, ये भी एक खुलासा हुआ है और सैटेलाइट फोन को लेकर एजेंसियों की जांच भी तेज हो चुकी है। देखिए, पहलगाम हमले में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, ये भी खबर सामने आई और पहलगाम में चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिए गए। तो देखिए किस तरह से लगातार भारत की तरफ से कार्रवाई हो रही, एक्शन लिया जा रहा है। अब 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पे बैन कर दिए गए हैं, जिसमें शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज भी शामिल है। तो पुलवामा अटैक पर जहां जांच तेज हो गई है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से बदला पूरा किया जाए, इसको लेकर भारत में रणनीति बन रही है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान को आज भी वो हमला याद आ रहा होगा जिसमें भारत ने उसके घर में घुसकर मारा था, वो सर्जिकल स्ट्राइक, जिसे अंजाम देकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बता दिया था कि अब हिसाब इसी तरह से बराबर किया जाएगा। कायर, बुजदिल, डरपोक, फरेबी, हर मुखौटा पाकिस्तान के चेहरे से उतर चुका है। पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेपर्दा हो चुका है। आतंकिस्तान का लगा उस पर दाग और गहरा हो चुका है। लेकिन इस बार पाकिस्तान का हिसाब होगा
पक्का वाला होगा, क्योंकि खुद पीएम मोदी कमिटमेंट कर चुके हैं। आतंकिस्तान को ये चेतावनी दे चुके हैं कि देश के दुश्मनों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पाकिस्तान शायद उरी के बाद हुए सर्जिकल स्ट्राइक को भूल गया। पाकिस्तान शायद पुलवामा के बाद हुए एयर स्ट्राइक को भी भूल गया। लेकिन इस बार पाकिस्तान को वो मार मारी जाएगी जो उसकी दोबारा ऐसी साजिश रचने की हिम्मत तोड़ देगी। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मोदी के न्यू इंडिया ने अपना बदला लिया है, तब तब आतंक पर काल मंडराया है, तब तब नापाक साजिश पर मौत ने अपना तांडव मचाया है। पाकिस्तान को सबसे पहला जवाब उस हमले के बाद मिला था जब हिंदुस्तान की हुंकार भर ने आतंकियों के साम्राज्य को स्वाहा कर दिया था। तारीख 18 सितंबर 2016 है, उरी अटैक। ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान को आतंकियों ने वो जख्म दिया था जिसकी पूरी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में लिखी गई थी, उरी अटैक। पाकिस्तान में आए आतंकियों ने उरी हमले के लिए सुबह 5:30 बजे का समय तय किया था। 4 आतंकी एलओसी को पार कर उरी में मौजूद सेना के बेस कैंप में घुसे थे। ये सभी आतंकी ग्रेनेड और AK-47 से लैस थे। ये वो वक्त था जब ज्यादातर सैनिक आराम कर रहे थे, जिसके बाद जैश के आतंकियों ने उन पर सोती हुई हालत में हमला कर दिया। कायरता से भरे हुए हमले में 18 जवानों की शहादत हुई। देश के सामने वो तस्वीरें आई जिसने हर किसी की आंखों को नम कर डाला। उरी हमले की हर तस्वीर देश के जहन को झकझोर रही थी। ऐसी नापाक साजिश उस वक्त पाकिस्तान ने रची थी जिसका जवाब देना भी जरूरी था और पाकिस्तान को ये बताना भी जरूरी था कि हिंदुस्तान अब बदल चुका है। उरी पहुंचते ही गुस्से से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि याद आता है 3 साल पहले का वो मंजर। 3 साल पहले 18 सितंबर सुबह के 5:30 बजे 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर के उरी के भारतीय सेना के ब्रिगेड बेस कैंप पर घुसते हैं और सुबह 5:30 बजे उस कैंप में फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो 4 आतंकवादी 19 नौजवानों को शहीद कर देते हैं और कईयों को घायल कर देते हैं। 3 मिनट तक 17 ग्रेनेड फेंके जाते हैं और वो मंजर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसके बाद सेना और आतंकवादियों के बीच में 6 घंटे तक मुठभेड़ चलती है और उस मुठभेड़ में वो चारों आतंकियों को ढेर कर देते हैं, मार गिराते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि भारत या तो छेड़ता नहीं और अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ता नहीं। उरी के बाद देश में गुस्सा उबाल खा रहा था, हर किसी का खून खौल रहा था, शहीदों की शहादत का बदला लेना था। हर कोई यही उम्मीद लगा रहा था कि इस बार आतंक पर वो प्रहार होगा जो उसकी नस्लों का नाश कर देगा। और फिर वो तारीख आई जब कुछ ऐसा हुआ
जिसने देश के जख्मों पर मरहम लगाया और पाकिस्तान को वो सजा दी जो उसे आज पहलगाम हमले के बाद भी रह रहकर सता रही है। तारीख 29 सितंबर 2016 है। सर्जिकल स्ट्राइक। उरी हमले के बाद उस सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति तैयार की गई जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड को तबाह करने वाली थी। भारतीय सेना के जाबाजों ने तैयारी की और ये लक्ष्य रखा कि इस बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाएगा। आतंकियों को उनकी ही नापाक जमीन में दफन कर दिया जाएगा। वो हमला बोला जाएगा जो उनकी कमर तोड़ देगा। सर्जिकल स्ट्राइक के तहत 25 और 150 कमांडो की 2 टीमें बनाई गई। ऑपरेशन को अंजाम 25 कमांडो ने पूरा किया, जबकि 150 कमांडो बैकअप पर थे। अगर कोई जरूरत पड़े तो तुरंत आकर कार्रवाई की जा सके। एक टीम ने कुपवाड़ा के नौगाम से सेना पार की, दूसरी टीम ने पुंछ से सीमा पार की। एलओसी के पास 3 आतंकी शिविरों की पहचान पहले ही कर ली गई थी, जिनको निशाना बनाया गया। सेना के जवानों ने 35 से 40 आतंकियों को घर में घुसकर ढेर कर दिया और सवेरा होने से पहले ही सेना की टुकड़ी हिंदुस्तान वापस वतन भी लौटाई। भारतीय सेना ने महज 11 दिन के भीतर ही पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के 6 लॉन्च पैड ध्वस्त कर दिए और जब पाकिस्तान की गहरी नींद के बाद आंख खुली तो उसे सिर्फ जलती हुई आतंकियों की लंका दिखाई दी। और फिर भारत के सैनिकों ने उरी हमले का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। ठीक 10 दिन बाद 28 और 29 सितंबर की वो रात, 28 तारीख के रात के 12 बजे थे और 150 कमांडर की मदद से भारत ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस कर दिया, बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर। पिछले 1 हफ्ते से इंटेलिजेंस उनके ठिकानों पर नजर बनाए रखी थी और उसके बाद फिर 28 सितंबर की रात 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठकर 150 कमांडर पहुंचते हैं बॉर्डर पे और फिर वो 3 किलोमीटर का सफर जब वो पीओके के अंदर एंटर करते हैं वो रेंगते हुए निकालते हैं। रेंगते हुए सन्नाटे में रात को पहुंचते हैं और सिपाहियों ने, सैनिकों ने ऐसा काम किया कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान इंटेलिजेंस को इस बात की भनक तक नहीं लगी और फिर सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से 3 बड़े ठिकानों को, आतंकवादी कैंप्स को नस्ते नाबूद कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान को अब पता चल चुका था कि भारत अब बदल गया है। वो अपने पर हुए हमले का बदला घर में घुसकर लेता है। हिंदुस्तान की सुंकार ने पाकिस्तान को पसीना पसीना कर दिया, लेकिन ये पाकिस्तान है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और इसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी कायरता का परिचय दिया। पुलवामा हमले में पाकिस्तान ने फिर भारत को दर्द दिया और इसके बाद फिर हिंदुस्तान ने वो काउंटर अटैक किया जिसने पाकिस्तान की नापाक धरती को हिला दिया। और आज तक उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पूरा देश हमारे सैनिकों पर गर्व करता है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, भारत 24, उरी।